हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज करने वाले हैं हम डेथ ऑफ पार्टनर का एक और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। आज करने वाले हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट को भी हम प्रिपेयर करेंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ। मतलब कि जिस पार्टनर की डेथ होगी उस पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास रहेगा उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी। उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट हम प्रिपेयर करते थे, यहाँ पर लाके छोड़ देते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब उसको भी साथ साथ सेटल करने वाले हैं। मतलब उसका जो एज अ लोन हमारे फॉर्म में जो रहता है ना, उसका पैसा जो हमारे फॉर्म में एज अ लोन छोड़ देते हैं, अब उस फॉर्म में जो लोन छोड़ा गया था अब उस चीज का हम पेमेंट करने वाले हैं। मतलब देखो पेमेंट किस तरीके से होगा, उसका अलग अकाउंट बनेगा, वो एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारा अलग से रहेगा। उसका पेमेंट होगा वो इंस्टॉलमेंट में भी हमारा पेमेंट होता है। अब वो 2 इंस्टॉलमेंट में करो, 3 में करो, 4 में करो, वो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है। और अगर रियल लाइफ में मिलता है तो आपकी मर्जी होती है कि आप पेमेंट कैसे करते हो। ठीक है, तो देखो आज करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप यहाँ पे सभी रीड करते रहो, यहाँ से मैं आपको सभी को क्वेश्चन बताता रहूंगा। ठीक है, चलो तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 पार्टनर्स रहने वाले हैं जिनका नाम है रमेश, सुरेश, दिनेश। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहली बात तो इनका रेशियो क्या है। 3:3:4 इनका रेशियो दिया हुआ है, प्लस इनका कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख इनका कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है 1 अप्रैल टू 31 हमारा ईयर रहने वाला है। ठीक है, देखो फिर क्या है, ईच ईयर। ओके, बट यहाँ पे ऑन 31 मार्च 2022 ईयर से मैटर नहीं करता। आगे क्या कह रहा है इसमें, रमेश डाइट। मतलब देखो जिस दिन हमारा फर्म क्लोज हुआ उसी दिन क्या हुआ कि उस पार्टनर की, कौन से, रमेश की डेथ हो गई। अब यहाँ पे रमेश की डेथ हुई। अब यहाँ पे हमारे लिए कोई सिंपल सी बात है, देखो छोटा सा पॉइंट पकड़ना कि इन पे जो यहाँ पे मंथ से इंटू करते थे, एक मंथ पीरियड ऑफ टाइम जो रहता था, जिनका जितना पैसा निकालते थे, जितना इनको पेमेंट करना रहता था ना, तो वो सारी चीजें मंथ बेसिस पे नहीं होने वाली है, सीधे इनके रेशियो लगाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, प्लस उसके बाद देखो और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर वॉज एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग एज पर एग्रीमेंट। मतलब देखो जितनी भी चीजें यहाँ पे एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है वो सारा एग्रीमेंट उनके हिसाब से, जिस तरीके से वो एडजस्ट करना चाहते हैं उनके एग्रीमेंट के हिसाब से हम करेंगे। यहाँ पे जितनी भी चीजें दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन हमारा कैपिटल भी है इसमें। और यहाँ पे देखो पीएल सस्पेंस अकाउंट में थोड़ा सा सस्पेंस रहने वाला है इस बार, क्योंकि पिछले क्वेश्चन के हिसाब से इस बार क्वेश्चन थोड़ा हट कर रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना बेसिकली जो जो चीजें उसको नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले इनका रमेश का जो कैपिटल है वो लिख लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। तो इनका कैपिटल तो हमारे पास 5 लाख रुपए है। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, देखो 9% से। देखो 5 लाख का 5 लाख का यहाँ पे ना डायरेक्टली आप 9% निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 45,000। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल दिया तो आपने, तो यहाँ पे 45,000 सीधे सीधे आ गया। ठीक है, उसके बाद गुडविल ऑफ फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। ये तो देखो फर्म की गुडविल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, बाई गुडविल लिख लो, या तो हमारे दोनों पार्टनर है उनके बीच में बांट लेना, 3:4 में बढ़ जाएगा उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो निकाल लेते हैं गुडविल कितना देंगे हम, तो 1,80,000 का कितने शेयर के लिए वो थे, 3/10। ठीक है, तो देखो इसको निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 54,000 आ रहा है। ठीक है, तो 54,000 सीधे सीधे इधर निकाल दिया। मतलब देखो यहाँ पे हो गया पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट, फिर हो गया गुडविल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ऑफ द ईयर एंडेड वॉज 1,20,000। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब पीएल सस्पेंस अकाउंट हमें निकालना है जो, वो देखो कैसे निकलेगा, बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे जो पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालना है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारे पास है ना, वो एज एक्चुअल प्रॉफिट हमारी नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से माइनस होगा। देखो जैसे हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे ना अपने पहले वाले चैप्टर में, आपको याद आ रहा होगा जब फंडामेंटल्स में हमने पढ़ा था कि जब अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने जो प्रॉफिट लेके जाते थे उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके ले जाते थे, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते थे, फिर जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता था उसके बिहाफ पे हम प्रॉफिट को शेयर करते थे अपने पार्टनर्स के बीच में। बस सेम टू सेम केस इधर रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1,20,000 जो प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस कर लोगे 45,000। यहाँ पे 45,000 माइनस करने के बाद कितना आया, 75,000। तो इसका 75,000 में देखो 3/10 जो उनका शेयर है, जो उनका पार्ट है, वो उस शेयर से इंटू कर लो। देखो यहाँ पे मंथ से इंटू नहीं होने वाला है, यहाँ पे सीधे जिनका शेयर उतना निकाल लो, तो कितना आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से उठा के इसको लेके चले जाएंगे टू एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पे सिंपली एक काम बस करना है कि चारों चीजों को ऐड कर लो। देखो चलो धीरे धीरे ऐड करके यहाँ पे हम डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे देखो 500 है तो 500 सीधे सीधे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 5 4 9 10 11, ठीक 11 मतलब कि यहाँ पे कॉमन लगा दो, एक 1 कैरी है, 5 4 9 10 11 एक 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 6 मतलब कि 6,21,500 हमारे पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला गया। अब इस अमाउंट को अब हम यहाँ पे किस तरीके से सेटल करने वाले हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाने वाला हूं। सो फाइनली अब अपना यहाँ से हम एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं, जो कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से काफी डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास डेट के कॉलम भी बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है यहाँ पे हम अप्लाई भी करते हैं, मतलब कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना होता है उस चीज को हम पेमेंट करते हैं, प्लस जो इनका लोन एज अ लोन जिस पार्टनर का होता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसका यहाँ पे सेटलमेंट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो काफी डिफरेंट होता है और बहुत मजा आता है अपने एग्जीक्यूटिव अकाउंट को प्रिपेयर करने में। देखो यहाँ पे सीखने लायक हमारे पास बहुत चीजें होती है ना, कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जरूर से आता है। एक नए क्वेश्चन ऐसा जरूर लाएगा जिसमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट के बारे में पूछेगा, इसका सेटलमेंट करने को कहेगा 2 में 3 में। वैसे हमारे इस क्वेश्चन में 2 में कहा है कि 2 सेटलमेंट में, हमारे 2 इंस्टॉलमेंट में सेटल कर दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मतलब इसके अकाउंट को सेटल करना है। 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब इसको हाफ डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उसको बाद में पेमेंट करेंगे, मतलब एक साल में हाफ पेमेंट करने वाले हैं इस अमाउंट का, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो दिया हुआ है वो 10% पे चार्ज करना है। पहली बात तो यहाँ पे देखो 31 मार्च वाले दिन इनकी डेथ हो रही थी, तो पहले इसका बैलेंस शीट करके क्लोज करते हैं। इसका पेमेंट जो करेंगे कौन से साल के हिसाब से करेंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला, इसके बाद वाला ईयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले काम कर लो 2022, ये वाला फॉर्म का जो टाइम चल रहा था इस साल वाला वो खत्म हो गया, ये टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो 31 मार्च टू बैलेंस शीडी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली सेम टू सेम चीज उतार देंगे, 6,21,500, ठीक। अब देखो सेम टू सेम चीज को इधर उठा के ले आओ 2022 में 1 अप्रैल को, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी, वो भी फुल अमाउंट से 6,21,500 से, ठीक है। अब देखो ये था हमारा लोन वाला अमाउंट, ठीक है। अब उसके बाद जो इंटरेस्ट चार्ज करना है उसको तो करेंगे 10% चार्ज करना है, 1 0 हटा देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी दिन हमारा 1 अप्रैल पे यहाँ पे 31 मार्च होगा ना, लास्ट ऑफ द डेट पे चार्ज करते हैं। तो 31 मार्च पे बाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ जाएगा, 62,150, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि 2023 31 मार्च पे हमारे पास 2 चीजें रहेंगी। क्या क्या रहने वाली हैं, पहली बात तो यहाँ पे कितना इसका पेमेंट कर रहे थे वो इधर ऐड कर लो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहले इधर कितना आ रहा है 650 और यहाँ 300 और ये 6,83,650 ये आ गया, ठीक है। अब पहली बात तो इसका हाफ कितना होगा, 6,21,500 का हाफ करके निकालेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में हम पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें रहने वाली हैं। क्या क्या रहने वाला है, देखो यहाँ पे करेंगे टू बैंक जो अमाउंट हम पे करने वाले हैं, और यहाँ पे वो अमाउंट जो हमें अगले साल पेमेंट करना है। अगले साल वाले में क्या आएगा, 3,10,750, यही होगा, इसका हाफ यही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसको ऐड करके इससे माइनस कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारा, जितना हम पेमेंट किए, ठीक है। तो इसको आप ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगा उसको सीधे उठा के लिख देना, जो कि होगा 3,72,900, ओके। फिर देखो आगे कौन सा अमाउंट हमारा कंटिन्यू होगा 1 अप्रैल को, ठीक है। तो कौन सा अमाउंट आएगा, ये नीचे वाला टू बैलेंस सीडी वाला, तो यहां पे उठा के लिख दो बाई बैलेंस बीडी कितने अमाउंट से आ रहा है, 3,10,750, ठीक है। यहां पे आ गया। अब देखो पिछले साल मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था, इस साल भी तो करोगे, तो सेम काम देखो वो ऐसे ही करते रहे आएंगे कि 31 मार्च को बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें भी इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 31,075 रुपीज, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब इसका इधर लेते आओ 2023 में 31 मार्च में हम जब पेमेंट करेंगे वो वाला, ठीक है।
तो कितना पेमेंट करोगे यहाँ पे टू बैंक, कितना पेमेंट होगा 5 रुपीज, ये 7 5 12, ये इधर इसको कैरी दिया तो 8, फिर 1 and 4 और ये 3,41,825, मतलब कि फाइनल पेमेंट हमारे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या होगा 3,41,825। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा पार्ट था हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट का। आपको कहीं भी अगर ना समझ आए तो जरूर से पूछना हमारे कमेंट सेक्शन में, और कोई क्वेश्चन चाहिए आपकी डिमांड पे तो वो वीडियो भी लगातार आती रहेगी, और आगे के चैप्टर्स का बिल्कुल भी टेंशन मतलब वो भी आप सभी के लिए लगातार आते रहेंगे।